हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट नीड वांट्स डिमांड है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, कार, मोबाइल, टेलीविजन एक्सेट्रा। और ये सारी जो नीड वांट्स डिमांड है, ये कैसे फुलफिल होती है? दे आर फुलफिल्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। दे आर फुलफिल्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कौन बनाता है, कौन क्रिएट करता है, कौन कम्युनिकेट कर डिलीवर करता है? डिफरेंट मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। दे आर क्रिएटेड बाई, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट किए जाते हैं, कम्युनिकेट किए जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं किसके द्वारा? मैन्युफैक्चर द्वारा, जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके द्वारा जो है ये कस्टमर को, जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है। और फिर फाइनली ह्यूमन की जो डिफरेंट नीड वांट्स डिमांड होती है वो फुलफिल होती है। क्लियर? तो सभी ह्यूमन बीइंग की नीड वांट डिमांड होती है, उसको फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और वो प्रोडक्ट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर जो बनाता है उसको मैन्युफैक्चर या फिर सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने, सर्विस प्रोवाइडर ने बनाया है, वो खरीदने के लिए कस्टमर क्या करता है? कहीं ना कहीं जाएगा ना, वो किसी ना किसी प्लेस पे जाता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो जो प्लेस जहां पर कस्टमर अपनी नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो इन द ट्रेडिशनल सेंस द टर्म मार्केट रिफर्स टू द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोडक्ट बनाया है तो वो कस्टमर को सेल करेगा, और वहीं पर कस्टमर की डिफरेंट नीड वांट्स डिमांड है, उसको अपनी नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो वो दोनों, सेलर और बायर, दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, और जहां भी मिलेंगे, जहां वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स और सर्विस को, वही प्लेस क्या हो जाएगी? वो मार्केट कहलाएगी। क्लियर? तो ये जो मार्केट है उसको आप जो है डिफरेंटली अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट के हिसाब से जो है आप मार्केट का नाम रख सकते हैं, लाइक कॉटन मार्केट, गोल्ड मार्केट, शेयर मार्केट। क्लियर? तो ये कॉटन मार्केट जहां पर कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, गोल्ड मार्केट जहां पर सोने की खरीदारी हो रही है, शेयर मार्केट जहां पर शेयर्स की लेन देन हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट मार्केट हो गया। प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर मार्केट का नाम रखा गया है। इसी तरीके से जियोग्राफिकल मार्केट है, जैसे नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट यानी कि विद इन द कंट्री है, इंटरनेशनल यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पर फॉरेन कंट्रीज के लोग जो है प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके के बायर के बेसिस पे जो है आप मार्केट का नाम रख सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर मार्केट या फिर इंडस्ट्रियल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट जहां पर कंज्यूमर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, और इंडस्ट्रियल मार्केट जहां पर कोई फर्दर दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वहां पर परचेजिंग की जा रही है। तो बायर के टाइप के बेसिस पे जो है मार्केट को वहां पर नाम रखा जा सकता है। इसी तरीके से कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज की जा रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स का, उसके बेसिस पे आप जो है रख सकते हैं रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट मतलब कि खुदरा व्यापार, जहां पे पाव भर, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो इस तरीके से सेल किया जाता है। और होलसेल मार्केट जहां पर जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो मार्केट को अलग अलग नाम से जो है आप वहां पर जो है देख सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केटिंग सेंस में मार्केट की बात करें, मार्केटिंग सेंस में, तो मार्केट क्या होगा? इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो मार्केटिंग के सेंस में मार्केट क्या हो गया? इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो एक्चुअल और पोटेंशियल बायर हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मार्केट कहेंगे। जैसे कि किसी फैशन डिजाइनर ने कोई नया ड्रेस डिजाइन किया और उसको जो है एक्सचेंज करने के लिए, सेल करने के लिए ऑफर किया, तो वो सभी लोग जो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हैं और उसके बदले जो है वो पैसे पे करेंगे, तो उसको मार्केट कहेंगे। इट कैन बी स्टेटेड टू बी द मार्केट ऑफ दैट ड्रेस। सिमिलरली मार्केट फॉर फैंस, बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक बल्ब, शैम्पू, ये सब क्या है? ये एक्चुअल पोटेंशियल बायर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, और उसको मार्केट कहा जाएगा। तो मार्केट का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल प्लेस ही है। मार्केट अब जो है कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है और कोई कस्टमर जो है उसको परचेज करने के लिए तैयार है, तो मार्केट कहलाएगा। क्लियर? तो मार्केट कोई फिजिकल ही प्लेस है ऐसा जरूरी नहीं है। अब मार्केट में मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? कस्टमर्स को। क्लियर? जिससे कि उनकी जो नीड एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो, और जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट अर्न कर सके प्रोडक्ट को सेल करके। तो मैन्युफैक्चरर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को कैसे पता चलेगा कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है? तो बट ऑब्वियस बात है कि मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया? उन्होंने कस्टमर की नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई किया। पहले क्या किया? आइडेंटिफाई किया, रिसर्च किया कि कस्टमर को एक्चुअली में क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें चाहिए जिससे कि उसकी नीड वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होगी। उसके बाद उसके बेसिस पर जो है, उसकी नीड वांट्स के बेसिस पर मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट डेवलप किया और उस प्रोडक्ट को डिलीवर किया किसको? कस्टमर को। कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, मैन्युफैक्चरर को फायदा हुआ, कस्टमर की नीड और वांट्स जो है वहां पर फुलफिल हुई। तो यही जो पूरा प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स
प्रॉफिटेबली, यानी कि जो ह्यूमन की नीड एंड वांट्स के उसको आइडेंटिफाई करना और प्रोडक्ट बनाकर उसको सेटिस्फाई करना प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट कमाते हुए, फ्री में नहीं प्रॉफिट कमाते हुए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। तो ये जो डिफिनेशन थी ये फिलिप कोटलर जो कि मार्केटिंग ऑथर हैं उन्होंने जो है इसको दिया। आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को, वांट्स को पहचानते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके कस्टमर को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसको वो जानने की कोशिश करते हैं, जानने के बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और जो है वो डिलीवर करते हैं कस्टमर को। जैसे मिडिल क्लास के या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कार, महंगी कार परचेज नहीं कर सकते थे, तो रतन टाटा जी ने उन्होंने देखा कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो भी अफोर्ड कर सके, तो वो टाटा नैनो जो है उन्होंने डेवलप की थी। तो इस तरीके से जो है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है और प्रॉफिट कमाना है, तो दैट इज मार्केटिंग। तो टेकिंग द सोशल पर्सपेक्टिव, अब देखिए मार्केटिंग में होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग द्वारा ही ह्यूमन बीइंग की नीड वांट्स को फुलफिल किया जा रहा है। तो ये इसलिए मार्केटिंग क्या हो गया, सोसाइटल जो है प्रोसेस हो गया। सोसाइटल प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही जो है प्रोडक्ट बना रहा है ह्यूमन बीइंग की नीड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। तो फिलिप कोटलर ने जो है इसको सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी जो डिफाइन किया, क्या कहा उन्होंने कि इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। तो यहां पर क्या हो गया कि मार्केटिंग क्या हो गया, एक सोशल प्रोसेस हो गया जहां पर इंडिविजुअल ग्रुप, जहां पर इंडिविजुअल और जो ग्रुप हैं वो ऑब्टेन करते हैं जो भी उनको चाहिए होता है, जो भी उनकी वांट्स होती है, कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे जो भी उनकी नीड वांट होती है उसके लिए कैसे वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग, यानी कि क्रिएट किया, उसको ऑफर किया और फिर फ्रीली एक्सचेंज किया प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिसकी कुछ वैल्यू थी। तो ये क्या हो गया, ये सोशल प्रोसेस हो गया, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर। तो इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं वो जो है कुछ क्रिएट करते हैं, उसको ऑफर करते हैं और फिर फ्रीली एक्सचेंज करते हैं ह्यूमन की नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए, वही चीज क्या हो गया, ये मार्केटिंग हो गया। तो ये सोशल प्रोसेस क्यों हो गया, समझ में आ गया। सोशल प्रोसेस इसलिए क्योंकि सोसाइटी के लोगों द्वारा ही सोसाइटी के लोगों की नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। क्लियर। इसी तरीके से अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, उन्होंने डिफाइन किया कि मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन and a set of process for creating, communicating and delivering value to customer in ways that benefit the organization and its stakeholder। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग को डिफाइन किया। मार्केटिंग क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है कि जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो मार्केटिंग जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, जहां पर वो कोई प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं, उसको कस्टमर को कम्युनिकेट करती है यानी कि प्रमोशन करती हैं और उसके बाद डिलीवर करती हैं क्या चीज़, प्रोडक्ट यानी कि वैल्यू, किसको, कस्टमर को, जिसके बदले उनको यानी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके स्टेक होल्डर को यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, उनको प्रॉफिट होता है। क्लियर। तो कस्टमर को वैल्यू मिला और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिला। कैसे मिला, बाय क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यू टू कस्टमर। तो ये मार्केटिंग क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन हो गया, यानी मार्केटिंग एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको ऑफर करती हैं और कस्टमर से जो है वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। क्लियर। तो ये मार्केटिंग हो गई। तो ये जो है कुछ 3 इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे मार्केटिंग के। तो अब जो है आप इस डिफिनेशन के बेसिस पे समझ गए होंगे कि क्या फंक्शंस, क्या जो है एक्टिविटीज हो सकती है मार्केटिंग की। देखिए मार्केटिंग की एक्टिविटीज को आपको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप विजुलाइज करिए। देखिए कोई भी कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले क्या करेगी, वो प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट ही तो ऑफर करना है कस्टमर को, उसी से नीड वांट्स जो है डिमांड सेटिस्फाई होंगी। तो वो प्रोडक्ट कौन सा बनाना है उसके लिए पहले क्या करेगी, मार्केटिंग रिसर्च करेगी ना, यानी कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेगी। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, यानी मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग द प्रोडक्ट, यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और जिससे कि प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके। उसके बाद प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करना, मर्चेंडाइजिंग करना, यानी प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, फीचर्स क्या होंगे, किससे लुक होगा प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। फिर उसके बाद नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, फिर उसकी पैकेजिंग डिसाइड करना, रैपिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको रैप करना होता है, तो पैकिंग कैसी होगी, कलर क्या होगा, जो है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसको डिसाइड करना। फिर लेबलिंग, यानी कि जो पैकेजिंग पे आप देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हाउ टू यूज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन पैकेजिंग पे रखना, तो वो लेबलिंग हो गया। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, किस नाम से जो है इसको रखा जाएगा, उसको जो है लाइसेंस लेना है कि नहीं लेना है, रजिस्टर कराना है कि नहीं कराना, यानी ट्रेडमार्क करवाना है कि नहीं करवाना, ये एक्टिविटी। वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट बना के आप कहीं ना कहीं इसको स्टोर करके रखेंगे, तो वेयर हाउसिंग, इसको भी जो है यहाँ पर एक्टिविटीज प्रोफाइल जो है परफॉर्म की जाती है। देन वेयर हाउस से रिटेलर तक, होलसेलर तक या फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्लियर। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इसी तरीके से सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी,
पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की जा रही हैं। प्राइसिंग की जा रही है कि प्रोडक्ट कितने प्राइस में कस्टमर को सेल किया जाएगा, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी प्रॉफिट हो, साथ ही साथ कस्टमर भी अफोर्ड कर सके। और इसी तरीके से ये नहीं कि ये वन टाइम प्रोसेस है। मार्केटिंग में क्या कोशिश की जाती है कि एक बार कस्टमर बन गया तो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करे, तो उसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती है, जिससे कि बार बार जो है रिपीट सेल्स हो। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है मार्केटिंग में ये परफॉर्म की जाती हैं। तो ये कॉमन सी एक्टिविटीज़ है। आप जो है मार्केट में अपने आसपास देखते भी होंगे कि आपके मार्केट में कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को जाहिर सी बात है कि कस्टमर की नीड वांट्स के बेसिस पे प्रोडक्ट को बनाया गया होगा, प्रोडक्ट को फीचर्स डिसाइड किए होंगे, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग की होगी, उसकी पैकेजिंग की होगी, लेबलिंग की गई होगी, ब्रांडिंग की गई होगी, उसको स्टोर करके रखा गया होगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपके पास पहुंचाया गया है। आप उसकी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, उसको प्रमोशन कहते हैं, उसकी प्राइसिंग होती है, आपने कुछ प्राइस पे किया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है ईमेल से, मैसेजेस से, डिफरेंट तरीके से जो है आपसे कांटेक्ट में रहा जाता है, जिससे कि आप दोबारा से वहाँ पर उस प्रोडक्ट को परचेज करें, फिर उस शोरूम को दोबारा से विजिट करें। तो ये जो है डिफरेंट फंक्शंस या एक्टिविटीज़ होती हैं मार्केटिंग की। क्लियर। अब बात कर लें इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग की, यानी कि क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केटिंग की। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसी में से आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, फुलफिलमेंट ऑफ नीड एंड वांट्स। मार्केटिंग के जरिए जो ह्यूमन बीइंग की नीड एंड वांट्स हैं उसको फुलफिल किया जाता है थ्रू द प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग का मेन फोकस क्या होता है कि जो भी ह्यूमन नीड वांट्स है, ह्यूमन की जो नीड एंड वांट्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाए और ह्यूमन की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। क्लियर। तो फुलफिलमेंट ऑफ नीड एंड वांट्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैन्युफैक्चर है, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वही प्रोडक्ट तो जो है जाके कस्टमर को सेल करते हैं और उसी प्रोडक्ट को परचेज करके कस्टमर की नीड और वांट्स जो है वो फुलफिल होती है। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट फीचर मार्केटिंग का कि यहां पर एक ऑफरिंग की जाती है, एक ऑफरिंग दी जाती है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग गिवन फीचर्स लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट एट अ सर्टेन प्राइस अवेलेबल एट अ गिवन आउटलेट और लोकेशन एंड सो ऑन। तो यानी कि मार्केट ऑफरिंग यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी प्राइसिंग करेगा, उसकी साइज, क्वालिटी, टेस्ट ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा और उसको जो है कहीं ना कहीं रिटेल शॉप पे अवेलेबल करवाएगा, जिससे कि कस्टमर उसको परचेज कर सके। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है कस्टमर वैल्यू। बट ऑब्वियस बात है कि जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि कस्टमर जो है वो पैसे देकर, इक्विवेलेंट पैसे देकर जो है आपसे उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो जितनी वैल्यू उसने मनी के फॉर्म में आपको दी, उतनी वैल्यू अगर उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही है तभी तो वो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर कस्टमर वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है। ए प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी। तो जो भी पैसा कस्टमर पे कर रहा है उसके इक्विवेलेंट अगर वहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोडक्ट से जो वो परचेज कर रहा है, तो तभी वो जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी में जो है वैल्यू एडिशन करके उसको चेयर, टेबल, बेड ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, उसके बाद फिर उसको कस्टमर को ऑफर किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर वैल्यू इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग में दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट का एक्सचेंज किया जा रहा है। जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मैन्युफैक्चर है, वो प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को देती है और कस्टमर उसके बदले जो है इक्विवेलेंट मनी जो है वो प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर मैन्युफैक्चर को। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म है यहाँ पर। एक्सचेंज रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं और एक दूसरे से जो है कोई ना कोई गुड्स या सर्विस एक्सचेंज करते हैं। यानी एक बंदा दूसरे को कोई गुड्स या सर्विस दे रहा है और दूसरा बंदा भी जो है दूसरे को या तो पैसा देगा या फिर समथिंग इन रिटर्न वो कुछ ना कुछ दूसरे बंदे को देता है। क्लियर। तो एक्सचेंज यानी कि दो लोग हैं, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ जो है वो गुड्स या सर्विस या फिर मनी के फॉर्म में कुछ ना कुछ इन रिटर्न दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर मनी और समथिंग कंसीडर्ड वैल्यूएबल बाय द पीपल। तो मार्केटिंग में भी क्या होता है कि मार्केटिंग में भी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, इन रिटर्न मनी मिलता है मैन्युफैक्चरर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को। क्लियर। तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म हो गया मार्केटिंग कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट देता है, कस्टमर उसके बदले जो है
मनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को देता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज के कुछ कंडीशन होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। कौन-कौन से वो कंडीशन होते हैं? पहली कंडीशन क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज़, 2 पार्टीज़ यहाँ पर ज़रूरी है एक्सचेंज के लिए, बायर एंड सेलर। भाई 2 पार्टी है तभी तो एक्सचेंज होगा, अकेले क्या एक्सचेंज कर लेगा? अकेले जो भी होगा उसके पास वो सब उसी का होगा। तो सामने एक पार्टी होगी और अपोजिट में एक पार्टी होगी। तो आप जो है दूसरे बंदे को प्रोडक्ट दिया, सामने वाले ने आपको उसके बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया, फिर वो आपको मनी प्रोवाइड कर देता है। क्लियर? तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर। फॉर एग्जांपल द सेलर ऑफर अ प्रोडक्ट एंड द बायर मनी। यानी कि दोनों पार्टी के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ जो है वो जो भी वैल्यूएबल चीज है वो दे सकें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट दिया और कस्टमर ने पैसे दिए, तो दोनों कैपेबल थे। ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। दोनों ही पार्टी जो भी इन्वॉल्व हो रही है एक्सचेंज में, दोनों के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सकें और प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। ठीक है, जो भी चीज एक्सचेंज हो रही है उसको डिलीवर कर सकें। अब जो है मैन्युफैक्चरर ने आपको गुड्स दे दिया लेकिन आप जो है पैसे पे नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपस में यानी कि दोनों जो इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टीज, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें और दोनों एक्सचेंज कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। एक्सचेंज में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जबरदस्ती आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर दोनों की पार्टी को जो है वहां पर वो अलाउड होता है, राइट होता है कि वो दूसरे पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट कर सकें। यानी कि कोई मैन्युफैक्चरर आपको आके प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो ये आपके पास राइट है कि आप उसको या तो खरीदो या फिर ना खरीदो, ये आपके पास ऑप्शन है। आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी ट्रांजैक्शन में अपनी विलिंगनेस के हिसाब से ही इंटर करने चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी ने बोल दिया तो आपको जो है जाके कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपका मन ना करे तब तक आप प्रोडक्ट परचेज मत करिए और जब तक मैन्युफैक्चरर का मन ना करे तब तक वो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। तो दोनों पार्टीज का विलिंगनेस होना जरूरी है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं एक्सचेंज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।